करके वहाँ ऋषभदेव जी महाराज से अपना अपना भाग्य पूछने लगे। कोई कहता महाराज हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो कोई कहता महाराज हमारी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, फिर कोई कहता महाराज हमारा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे अब तो वो जो शांत जंगल था, उस शांत जंगल में लोगों की भीड़ लगने लगी, लोगों की लाइन लगने लगी। उस शांत जंगल में भीड़ होने लगी, लाइन लगने लगी। और अब ये मन में सोचने लगे ऋषभदेव जी महाराज की मैं तो भजन करने आया था, अब ये क्या हो गया, ये कहाँ फंस गया। मैं तो आया था भजन को, लेकिन ये क्या हो गया। तभी एक बहू रानी आई, लाइन में लग कर के एक बहू रानी आई और बोली महाराज हमें तो आप बस इतना बता दीजिए, हमें तो आप बस इतना बता दीजिए महाराज हमारी सास मरेगी कि नहीं मरेगी, कब मरेगी, हमें बस इतना बताओ और हमें कुछ नहीं पूछना महाराज। ऋषभदेव जी बोले देखो मैं यहाँ किसी की सास मारने या जिंदा करने नहीं आया, मैं यहाँ किसी की सास मारने या जिंदा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी की गाड़ी दिलवाने या बिकवाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी का मकान बनवाने या तोड़वाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी की दुकान बंद करवाने या बिकवाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ की पिताजी थे, वो मुझे शिक्षा दे करके चले गए, वो तो मुझे शिक्षा दे करके चले गए। बेटा अच्छी संगति करना, संतों की संगति करना, बुरी संगति जी के प्राण ले लेती है। वो मुझे ऐसा समझा के चले गए हम भजन करने के लिए। मैं भी यहाँ भरत जी महाराज वन की ओर गए, कहाँ पहुंचे, गंडक मृत्यु हो गई। वह हिरणी का बच्चा बहता 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 भरत जी की गोद के पास आया। भरत जी से रहा न गया, माला ली गले में डाल ली, तुरंत उस बालक को लेकर के हिरणी के बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया में आए और बोले जीवों को की रक्षा करना, उन्हें बचाना ही तो मेरा धर्म है। हिरणी के उस बालक को, शिशु को बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंडा हो गया था, उसका शरीर बहुत ठंडा था। तो कुछ लकड़ी पत्ते इकट्ठे करके आग जलाई और उसे आग के पास रख के सेका, गरम किया और यहाँ जब उसके शरीर को गरम किया तो उस बालक की सेवा करने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे और जो 12 घंटे कायमे माला में व्यतीत होते थे
वो काय में व्यतीत होने लगे, उस हिरणी के बच्चे की सेवा में व्यतीत होने लगे। उस हिरणी के शिशु की बच्चे की सेवा में व्यतीत होने लगे। कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को औटल लगे कपाश। आए तो थे भगवान के भजन को, लेकिन करने क्या लगे? भगवान का भजन की बजाय क्या कर रहे हैं? क्या? उस शिशु की सेवा कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को औटल लगे कपाश। उस बच्चे की सेवा में, उसके पालन पोषण में लग गई। यहाँ एक बार जब आधा एक घंटा ही भजन करते थे, तो एक बार बैठ कर के भजन कर रहे थे। अंतिम समय था भरत जी का। बैठे थे, सोच रहे थे कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो इस हिरणी के बच्चे का क्या होगा? इसका पालन पोषण कौन करेगा? क्या होगा इस हिरणी के बच्चे का? बड़ा कष्ट हुआ कि क्या होगा इस बच्चे का। ये अकेला है, इसका कोई नहीं है। वहां एक हिरनियों का बड़ा सा झुंड आया और वह हिरणी का बच्चा उस झुंड में सम्मिलित होकर के वहां से चला गया। यहाँ भरत जी उसी के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। और आपको पता है भरत जी महाराज का अगला जन्म काय के रूप में हुआ? पता है? भरत जी का अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? हिरण के रूप में हुआ। अगले जन्म में हिरण बन गए भरत जी महाराज। यहाँ मत रहो, तुम निकल जाओ यहाँ से। जा, निकल जा हमारे घर से। तुम किसी भी काम के नहीं हो, हटो, निकलो। जड़ भरत जी महाराज निकल गए। जड़ भरत जी महाराज को तो कुछ का भी दुख नहीं हुआ और निकल गए चुपचाप वहां से। बोले कोई बात नहीं, और वहां से चले गए। जा रहे हैं भगवान का भजन करते हुए जंगल की ओर। आइए हम सभी लोग भी मिल करके जड़ भरत जी के साथ भजन कर लेते हैं। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो